अफीम की खेती पर सियासी पारा हाई है। अब बलरामपुर में अफीम की खेती का मामला उजागर हुआ। विपक्ष के निशाने पर आई साय सरकार। अफीम की खेती पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। प्रदेश में बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे अफीम की खेती। विधानसभा में भी हुआ था अफीम की खेती पर बवाल। प्रदेश में बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे अफीम की खेती। नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जानकारी मिली है। दुगनी नहीं 100 गुना आय करने की रणनीति है। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर तंज कसा है। अफीम की खेती को बताया नया सरकार का स्टार्टअप। लोगों को अफीम की खेती से मिलेगा रोजगार। मेक इन छत्तीसगढ़ को अफीम का छत्तीसगढ़ बनाया। बलरामपुर के घने जंगलों में थी नशे की फसल। दुर्ग समोदा में जिस प्रकार से अफीम की खेती, अवैध अफीम की खेती करते पकड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता के द्वारा ये किया गया, उसी प्रकार से बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव में और उसके बाद खजूरी गांव में भी वहाँ भी अफीम की खेती करते पकड़ा गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी से सब जुड़े हुए लोग हैं और पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और लगातार वो उजागर होते जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने पहले अफीम का डोडा किस प्रकार से होता देखे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग देखते जा रहे हैं, एक एक करके उजागर होता जा रहा है। मैं पिछले दिनों यही आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि सीमावर्ती जो जिला है, जहाँ जंगल है, पहाड़ है, वहाँ ज़्यादा संभावना है। और देखिए, मैंने कहा और सही साबित हुआ। बलरामपुर जिले के 2 जगह, त्रिपुरी और खजूरी, दोनों जगह अफीम पकड़ा गया है। और मुझे ये जानकारी मिली है कि इधर नगरी सिहावा साइड भी उस प्रकार से खेती हो रही है। तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। तो ये सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी प्रविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रविंस, अफीम की खेती को लेकर काफी बवाल है। हमने पहले भी इस पर एक बार चर्चा की थी और बड़ा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा था। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती चली जा रही है और भूपेश बघेल ने भी जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं, तो उनके निशाने पर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी है और सरकार है। बहुत सारे लोगों का निष्कासित भी हुआ था पार्टी से। समझना पड़ेगा कि असल में अब तक की जो चीजें आई हैं निकलकर, मुख्य रूप से गुनहगार किसे पाया गया है, क्योंकि ये एक नशे का बड़ा कारोबार होता है अफीम की खेती। देखिए राखी, निश्चित तौर पे अगर हम अफीम की बात करें तो अफीम की जो शुरुआत जो है वो दुर्ग से हुई। दुर्ग की समोदा में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर जो है आरोप लगे कि लगभग 7 से 10 एकड़ में जो है अफीम की खेती वहां की जा रही थी और इसकी जानकारी जो है जब पुलिस को पड़ी तब वहां पहुंचकर जिस तरीके से कार्रवाइयां शुरू हुई, उसके बाद ही पूरा मामला जो है प्रदेश में तूल पकड़ा और उस दुर्ग में जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका नाम सामने आया। साथ ही साथ इसको लेकर विधानसभा में भी जमकर बवाल हुआ, जमकर हंगामेदार जो है सदन रहा और जिस तरीके से कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल सबसे पहले तो विपक्ष ने खड़े किया कि उन्होंने कहा कि आखिरकार 3 आरोपी उस पर गिरफ्तार किए गए हैं, तो उस पर जो है मुख्य आरोपी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनका नाम है विनायक तम्रकार, उनको मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया। इसको लेकर भी सदन में हंगामा हुआ। उसके बाद से ही प्रदेश में फिर जो दूसरा मामला वो बलरामपुर से आया। बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र में जिस तरीके से अफीम का जो खेती का मामला वो प्रदेश में दूसरा मामला आया और उसके बाद से ही तीसरा मामला की अगर मैं बात करूं तो तीसरा मामला फिर बलरामपुर से आया जहां अफीम की खेती की जा रही थी। इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में जो है सियासी घमासान तेज है। लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती कराई जा रही है, छत्तीसगढ़ को अफीम का गढ़ बनाया जा रहा है, यहाँ आय दुगनी नहीं 100 गुनी बढ़ाई जा रही है और सरकार जो है नए तरीका जो है आय बढ़ाने का खोजा है। सरकार को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया और इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी को तंज कसा है। लेकिन राखी, अगर हम जिस तरीके से बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो अफीम की जो खेती की जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब उभरते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग हो चाहे बलरामपुर में हो, अब जो है धमतरी के सिहावा क्षेत्र से भी जानकारी आ रही है जहां अफीम की खेती की जा रही है।
हालांकि इसको लेकर अभी तो कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धमतरी के जो सिहावा है उस क्षेत्र में भी अफीम की खेती करने की जो जानकारी है उन्होंने वो साझा किया है। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो अफीम को लेकर अब सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक तरफ सरकार की ओर से कहना है कि हम जो अफीम की जो खेती हो रहा है उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा था कि आखिरकार बिल्कुल जो सत्ता पक्ष के ठीक है प्रोविंस में रोकूंगी। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस से अभय नारायण जुड़ गए हैं। अभय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा मसला हुआ है छत्तीसगढ़ का, ये अफीम की खेती को लेकर। तो जिस तरीके से भूपेश बघेल के बयान को भी हमने सुना, और ये एक जो बड़ा आरोप है कि बीजेपी के लोग ही कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं, कैसे इस चीज को देखते हैं? और आने वाले समय में तो मुझे लगता है विपक्ष यदि इसे बहुत कड़ाई से उठाता है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी पर या जो भी इसमें संलिप्त हैं। निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर मामला है। और आप देखिए होंगे जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, सूखे नशे का कारोबार इस प्रदेश में फलता फूलता नजर आ रहा है। नब्या मलिक और तमाम तरह के पेडलर पकड़े गए थे, जिसमें पाकिस्तान और पंजाब का कनेक्शन भी सामने आया था। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायकों के बच्चों और भाइयों का नाम भी आया था, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। अभी जो अफीम की खेती का मामला दुर्ग के समोदा से चालू हुआ, बलरामपुर, अंबिकापुर, तमाम जगह से भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में मांग की कि जितने सीमावर्ती इलाके हैं तमाम जिलों में ये चेक किया जाए। ये कहीं न कहीं पूरा गिरोह काम कर रहा है जो अफीम की खेती के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। हो सकता है गांजा की खेती भी आगे चल के बढ़ती जाए। और भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रदेश स्तर का नेता उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसको बचाने का प्रयास किया जाना, FIR में तीसरे नंबर पे नाम लिखना। और सबसे बड़ी बात जिसको भूपेश बघेल जी ने भी और तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मीडिया संस्थान भी उस बातों को उठा रहे हैं कि जब गिरदावरी हुई, आपने एक एक किसान का धान चेक किया। स्वयं भूपेश बघेल ने कहा कि मेरा धान चेक किया गया खेत में जाकर कि मैंने धान लगाया कि नहीं, धान पैदा हुआ कि नहीं, मैं जो धान बेच रहा हूँ मेरा है कि नहीं। तो 10 एकड़ में अफीम की खेती हो रही और गिरदावरी में मक्का की खेती दिखाई गई। तो इसका मतलब कि ऊपर से आदेश था कि वहां मक्का लिख दो, वहां जाना नहीं है। बलरामपुर में भी गिरदावरी सामने आ गई, अन्य अनाज, वहां अन्य अनाज लिखा गया। तो जब खेत आप चेक कर रहे हैं, किसानों को आप चोर समझ के उनका धान चेक कर रहे हैं, ये जो डाकू बनकर खेती कर रहे हैं उनके लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्या चाहती है सरकार? अब तो नारा लगने लग गया है, ये साय की तो शासन सरकार नहीं है, ये साय की अफीम की सरकार है जो सूखे नशे की और ये बहुत आरोप और प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये गंभीर चिंता का विषय है। इस पर जनता भी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ इस सरकार की ईंट से ईंट बचाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए कि उनके एक पदाधिकारी इस तरह के कृत्य करते पकड़े गए। बिल्कुल, चलिए अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये एक अफीम की खेती को लेकर जो पूरा मामला है काफी दिनों से है और विधानसभा में भी ये मामला अब गरमाया है, क्योंकि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी यानी विपक्ष पूरी एकदम कहते हैं ना कि पूरा उनके पास ऐसा लगता है जैसे सारे प्रमाण लेके बैठे हैं। बिल्कुल एक दावा है उनका कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और उन्हीं लोगों की शह पर ये इतना बड़ा नशे का कारोबार चल रहा था। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।